हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। बिफोर बिगिनिंग विद एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर, एक स्टोरी एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टोरी कर्नाटका के एक टाउन चिंतामणि में रहने वाले फार्मर ईश्वरप्पा के बारे में है। ईश्वरप्पा रेगुलरली मार्केट अपनी फार्मिंग प्रोडक्ट लेने जाया करते थे। एक विजिट पर उन्होंने दो लोगों की बातें सुनी। रमन्ना बोला, हमारी कंट्री में पहले लाखों वैरायटी ऑफ सीड्स थे, बट अब कम बचे हैं और फार्मर को उन्हें खरीदने के लिए मार्केट आना पड़ता है। लक्ष्मम्मा बोला, मेरे घर के पास एक सीड बैंक है जहाँ के लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ इंडिजीनियस राइस वैरायटीज इकट्ठा कर रखी हैं। तुम चाहो तो वहां से ले सकते हो। ईश्वरप्पा ने ये इंसिडेंट अपने बेटे और बेटी को आकर कहा। उसका बेटा शौक था कि हम लोगों ने सिर्फ अब तक 3 वैरायटी ही खाई हैं और इंडिया में लाखों वैरायटी मिलती हैं। वो सोचता है अगर हम रोज एक नई वैरायटी ट्राई करें तो क्या हम 100 ईयर्स की लाइफ में सारी वैरायटी टेस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या ख्याल है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट हाउ मच इज 1 लाख, यानी 1 लाख होता कितना है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर होता क्या है। आप सबको मालूम है कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 9। अब इस 9 में अगर हम +1 कर दें, यानी इसका सक्सेसर निकाल लें, तो वो आएगा 10, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आ गया। पता क्या चला कि जब हम लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालते हैं, उसमें +1 करते हैं, तो हमें 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। इसी तरह 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 99। अगर इसमें हम +1 करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 100, यानी अब हमें क्या मिल गया, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। यानी जब हमने 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिया और उसमें +1 ऐड किया तो हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला। इसी पैटर्न को हम आगे फॉलो करते हैं। आगे फॉलो करने के लिए इस पैटर्न पर वापस आते हैं। अब हमें पहला नंबर क्या दिया हुआ है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अब अगर हम 999 का सक्सेसर निकालें, यानी उसमें +1 ऐड करें, तो क्या हो जाएगा 1000, यानी 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 999 + 1 इज इक्वल टू 1000, यानी 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते चले जाइए तो हमें नंबर्स मिलते चले जाएंगे। जैसे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 9999। इसमें अगर हम +1 करते हैं तो आगे हमें मिलता है 10,000, यानी अब हमें मिल गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो सीधा सा पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी लार्जेस्ट नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो उससे आगे का एक डिजिट आगे का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। जब हम 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेते हैं और उसका सक्सेसर निकालते हैं तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। जब हम 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेते हैं तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। अब हम 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेंगे। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 99999, यानी 99,999। अगर अब इसमें हम +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 लाख। यानी क्या मालूम हुआ कि जब हमने 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिया और उसमें +1 ऐड किया, यानी उसका सक्सेसर लिया, तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, यानी 1 लाख मिल गया। यानी अब हमें ये पता चल गया कि आखिर 1 लाख होता कितना है। चलिए अब हम सेकेंड पैटर्न पर वापस आते हैं। सेकेंड पैटर्न के फर्स्ट ब्लॉक में नंबर लिखा हुआ है 99,995 और सेकेंड ब्लॉक में लिखा हुआ है 99,996। यानी एक नज़र में देखते ही हम ये बता सकते हैं कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का सक्सेसर है
यानी फर्स्ट नंबर में +1 करने पर हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम हर एक ब्लॉक को फिल करेंगे और लास्ट ब्लॉक में मिलेगा 1,04,000। इस पैटर्न को आप सॉल्व करिए। अब चलिए हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। इस स्टोरी में रॉक्सी और ईस्टू यानी फार्मर के बेटे और बेटी कैलकुलेशन के बाद ये फाइंड करते हैं कि एक वैरायटी खाने से वो 1 लाख के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन 1 लाख वैरायटी को खा नहीं सकते। फिर रॉक्सी बोलता है कि अगर हम डेली 2 वैरायटीज खाएं तो क्या हम 100 ईयर्स में पूरी वैरायटीज खा पाएंगे? कमेंट बिलो योर आंसर। जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ कि गिवन है कि नंबर ऑफ वैरायटी आर इन 1 डे इज 2। अब ये गिवन है डेज में और हमें फाइंड करना है ईयर्स में। तो ईयर्स को डे में चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे? 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। पहले हम 1 ईयर को फाइंड करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 100 ईयर्स का की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए हमें 1 डे का मालूम है, तो 365 डे का निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 365 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी? 730। ये नंबर ऑफ वैरायटी 1 ईयर के लिए मिलेगी। अब अगर हमें 100 ईयर के लिए फाइंड करना है तो इस वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 730 मल्टीप्लाइड बाई 100। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 73,000। यानी अब आप देखिए कि हम अभी भी 1 लाख के करीब हैं, लेकिन अभी भी हम 1 लाख वैरायटी खा नहीं सकते। चलिए, तो अब आपके लिए क्वेश्चन फिर है। देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर एक इंसान डेली राइस की 3 वैरायटीज को खाता है तो क्या वो 100 ईयर्स में पूरी 1 लाख वैरायटीज को खा पाएगा? इसका मेथड पहले की तरह सेम टू सेम है, यानी कि हमने पहले 2 वैरायटीज के लिए निकाला था, अब हम 3 वैरायटीज के लिए निकालेंगे। सिर्फ फर्क क्या होगा, पहले हमने 365 में 2 का मल्टीप्लाई किया था, अब हम 365 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन किस तरह से होगा देखिए, एक बार आप खुद सॉल्व करते जाइए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसकी सॉल्विंग किस तरह से करेंगे कि नंबर ऑफ राइस वैरायटीज एट इन 1 डे इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर इज इक्वल टू 365, आप सब जानते हैं। नंबर ऑफ वैरायटी इन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाई 3। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहले हमने किया था 365 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब चूंकि 3 वैरायटीज का हमें यूज करना है, इसलिए हो गया 365 मल्टीप्लाइड बाई 3। आंसर कितना आएगा? 1095। 1 ईयर की वैल्यू मिलने के बाद अब हम इसे 100 ईयर्स के लिए निकालेंगे। 100 ईयर्स के लिए निकालने के लिए नंबर ऑफ वैरायटीज एट इन 100 ईयर्स इज इक्वल टू 1095 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1,09,500। यानी इससे क्या पता चला कि जब हम डेली 3 वैरायटीज खाएंगे तो हम 100 ईयर्स में 1 लाख वैरायटीज खा सकेंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। मैथ्स का मज़ा यही है कि जब हम कोई सॉल्विंग करते हैं तो हम उसमें खोकर रह जाते हैं। तो चलिए, अभी हमें स्टोरी में सॉल्विंग में खोना नहीं है, बल्कि स्टोरी पर वापस आना है और स्टोरी पर वापस आकर एक थोड़ा सा नया कैलकुलेशन करना है। किस तरह का? कि जिस तरह से अभी हमने वैरायटीज निकाली थी 100 ईयर्स में, इसी तरह से ईस्टू ये फाइंड करना चाहती है कि अगर वो y ईयर्स जिंदा रहेगी तो उसकी लाइफ टाइम के टोटल डेज कितने होंगे। ये फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी सॉल्विंग है। वही सेम मेथड है जो हमने पहले किया था। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अब लेट ये करना है कि नंबर ऑफ सर्वाइवल क्या है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्वाइवल क्या है। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्वाइवल बी y। नंबर ऑफ सर्वाइवल से यहाँ मतलब ये है कि किसी को, आपको, हमको नहीं मालूम कि हम कितने ईयर्स सर्वाइव करेंगे, इसलिए हर इंसान के
नंबर ऑफ डेज पता करने के लिए हमें एक y एज्यूम करना पड़ेगा, एक y हमें लेना पड़ेगा। और जैसे हमने सॉल्विंग पहले की थी सेम उसी तरह से सॉल्विंग करेंगे। जैसे हमने नंबर ऑफ वैरायटीज को 365 से मल्टीप्लाई किया था, अब सेम वैसे ही हम नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए 365 से y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 365 मल्टीप्लाइड बाई वाई। यानी हमें ये एक फार्मूला मिल गया जिसमें हम y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें इसकी वैल्यू मिलती चली जाएगी। जैसे अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए 365 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1095। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई इंसान 3 इयर्स जिंदा रहता है तो इसका मतलब हुआ कि वो 1095 डेज जिंदा रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैप्टर की अपकमिंग वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।